आप नदी की धारा की तरह से अटको मत, प्रवाहित होते रहो, अच्छे और बुरे का अनुभव करते रहो और निकलते जाओ, निकलते जाओ। अपने समग्र पापों के समन का एक उपाय और बाबा भीष्म ने बताया, विष्णु सहस्त्र नाम। इसलिए कभी ये चर्चा हुई थी कि महाभारत को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, महाभारत को घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, महाभारत मांगलिक है कि अमांगलिक है। जब कभी लोगों के चित्त में शंका हुई तो इसका समाधान महापुरुषों ने यही किया कि जिस महाभारत ने संसार को एक मार्गदर्शक के रूप में भगवत गीता जैसा पावन ग्रंथ दिया हो, वो महाभारत अमांगलिक कैसे हो सकता है, वो त्याज्य कैसे हो सकता है, वो अग्राह्य कैसे हो सकता है। जिस महाभारत ने संसार के आस्तिक जनों के चित्त में आश्वासन का भाव भरा हो, ऐसा विष्णु सहस्त्र नाम जहां से प्राप्त हुआ हो, वो महाभारत अग्राह्य कैसे हो जाएगा। जिस महाभारत में सत्य और असत्य के संघर्ष को संसार ने देखा हो और जाना हो कि धर्म और अधर्म के संघर्ष में कितना भी कठिनाइयां धर्म के सामने, सत्य के सामने चाहे आवे, पर विजय हमेशा होगी तो धर्म की और सत्य की ही होगी। जिस महाभारत ने दुनिया के सामने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया हो, महाभारत अग्राह्य कैसे हो जाएगा। जिस महाभारत में भगवान कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का निरूपण हो, भगवान के पावन चरित्रों का निरूपण हो, भगवान के भक्तों का निरूपण हो, तो वो महाभारत अग्राह्य कैसे हो जाएगा। और इतना ही नहीं, महाभारत के विषय में तो यह कहा जाता है कि धर्मे चार थे, कामे च, धर्म के विषय में, अर्थ के विषय में, काम के विषय में और मोक्ष के विषय में, अर्थात चतुर्विध पुरुषार्थ की संपादन, संसाधन, संसिद्धि के विषय में यदि कहीं कुछ चर्चा है तो महाभारत के द्वारा ही अनुप्राणित है। महाभारत में है तो अन्यत्र भी प्राप्त होगी और महाभारत में नहीं है तो कहीं नहीं है। यदि हास्ति तदन्यत्र, जो यहां है वो सब जगह है। धर्म के विषय में निर्णय करना हो, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अर्थ के विषय में भी निर्णय करना हो कि कौन अर्थ ग्राह्य है और कौन अग्राह्य है, और काम के विषय में भी चिंतन करना हो कि कौन सा काम उपादेय है और कौन अनुपादेय है, और मोक्ष के संसाधन की दृष्टि से चिंतन करना हो तो यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। जो महाभारत में वर्णित है वो सर्वत्र है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। तो जिस महाभारत ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का निदर्शन कराया हो, वो कैसे महाभारत अग्राह्य, अपठ्य हो सकता है भाई। इसलिए जिस महाभारत के माध्यम से सनातन श्रुतियों का अर्थ सरलतया निरूपित किया गया हो, वो महाभारत अग्राह्य कैसे हो जाएगा। हमारे बीच में परम श्रद्धेय, आप यद्यपि चाहें तो जैसी आपकी भावना बने वैसे स्वागत कर सकते हैं, पर मानसकार ने बहुत प्यारे शब्दों में समाधान दिया है। विराज जाइए, विराजिए, विराजिए। नहीं, ठीक चल रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जयकारा थोड़ा कमजोर चल रहा है साहब। आज यही खिचड़ी प्रसाद भी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी आवाज पास वालों की तो आई, दूर वालों की हम ज्यादा सुनते हैं। दूर वालों ने अभी कमजोरी दिखाई है। बोलिए गंगा मैया की। तो सज्जनों, महाभारत माने जो समग्र श्रुति के अर्थ को निरूपित कर दे सरलतया, तो ऐसे महाभारत को कैसे अग्राह्य कहा जा सकता है। उस महाभारत के माध्यम से बाबा भीष्म ने, धर्मराज जब बहुत उद्विग्न है तो विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश किया। तो ये चर्चा संभवतः शीघ्रता में रह गई होगी, इसलिए छूट गई है बात। ये कह करके कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम का स्मरण कर ले महाराज, तो ये कर लिया। विषय चल रहा था कि पांडव, जब निर्धारित हो गया कि अब यदुवंश नहीं रहा, पारस्परिक कलह के कारण, पूर्व निर्धारित दैवीय योजना के कारण यदुवंश भी अब सिमट गया,
अर्जुन लौट करके आए हैं, उनकी मुखाकृति को देख करके, उनकी भावदशा को देख करके धर्मराज को बहुत क्लेश हुआ और निर्धारण हुआ कि अब चलो। अपने पौत्र राजर्षि परीक्षित को अभिषिक्त किया है सिंहासन पर और पांडव चलने लगे। आगे आगे धर्मराज युधिष्ठिर जा रहे हैं, उनके पीछे भीम है, उनके पीछे अर्जुन है, उनके पीछे नकुल हैं, उनके पीछे सहदेव हैं और सबसे अंत में द्रौपदी। पर एक और है कोई। बड़ी गजब की बात यह है महाराज जी, कुत्ता माने हमारे यहां खास करके प्रवचन करने वालों के यहां, साधुओं के यहां बड़ा हे माना गया है, वो छूना नहीं, दूर 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 दूर। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि धर्मराज के साथ में अंतिम में कोई गया, अंतिम तक कोई रहा तो कुत्ता रहा। और इस विषय पर जैसा समय रहेगा प्रकाश डालेंगे। जब चलने लगे, निरपेक्ष हैं, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है, एक दूसरे के विषय में किसी को कोई जिज्ञासा नहीं है। जहां बहुत जानने की इच्छा होती है, व्यावहारिक दशा में बहुत प्रश्न करने वाले होते हैं, वहां तीर्थ यात्रा का भी कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता। आप परिक्रमा कर रहे हो वृंदावन जी